सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सीधा सौदा की। मैं और वीरू होंगे, अगले आधे घंटे डिस्कस कर रहे होंगे कुछ स्टॉक्स जो आज के सेशन में आप रडार पे रख सकते हैं। पर ये होमवर्क हो रहा होगा बेसिकली। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का कोई भी मन बन रहा हो तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स से कुछ अपडेट आते हुए ट्रेड डील का ऐलान, ठीक है, अब वो तो पता नहीं किसके साथ करने वाले। आज यूके के साथ ट्रेड डील का ऐलान करेंगे। ओह, तो यूके ने अपने साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है। दूसरा, सबसे पहले यूके स्टिच कर रहा होगा यूएस का बहुत पुराना एलाय है। यूएस और यूके की शायद आज ट्रेड डील। तो अब तक ट्रम्प साहब ने अपडेट दिया था कि आज हम सबसे बड़ी और एक बहुत बड़ी और एक पहली ऐसी कड़ी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। और अब अपडेट आ गया है किसके साथ कर रहे हैं। मतलब ऐसा न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कह रही हैं यूएस में कि वो शायद यूके के साथ हो रहा हो। हाँ, ठीक है। आज वैसे सेशन वीरू इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी का दिन है वीकली। बहुत सारी चीज़ों पर रिएक्ट कर रहे होंगे वो यूएस के डेवलपमेंट्स पे, ये सब डेवलपमेंट जो आपकी स्क्रीन से आ रहे हैं इन सब पे। ऐसे में मूड कैसा है और टीम कैसे बनाई भाई साहब? देखिए, मूड तो अभी आप ही कह सकते हैं कि लोअर लेवल से बाइंग बहुत है आशीष। हाँ। कल भी आप देखिए, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, कल भी चाहे आप केमिकल स्टॉक्स को देखिए, कल भी आप चाहे बाकी दूसरी पॉकेट्स को देखिए, लोअर लेवल से बाइंग बहुत स्ट्रांग थी। तो हमारा कन्विक्शन एज पर डेटा 24,200 है। निफ्टी के लिए, बॉर्डर मार्केट के लिए कल मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। और एक बहुत ही, अगर आप देखें, स्केप्टिकल और डाउटफुल और जियोपॉलिटिकल टेंशन से घिरे हुए सेशन में भारतीय मार्केट्स ने बहुत सदा हुआ बिहेवियर दिखाया। और प्रश्न, मतलब चीज़ यही कि पैसा, लिक्विडिटी मार्केट्स को बदस्तूर चेज कर रही है। और अक्टूबर फर्स्ट वीक के बाद फर्स्ट टाइम FIs आर नेट लॉन्ग। यही था कन्विक्शन हमारा। मेरी टीम का आज भी अगर आप देखें जो प्लेसमेंट है आशीष, वो ग्रीन है। और मैं शुरुआत करूंगा उस पॉकेट से जो मोमेंटम प्रोवाइड कर रही है। रिवर्सल भी है, स्ट्रेंथ भी है, केमिकल्स। आरती इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक जिसमें कल बहुत स्ट्रांग बाइंग थी। स्टॉक डे हाई पर जाके क्लोज हुआ और एक बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छी तरीके से इसने एक शॉर्ट कवरिंग का सेशन दिखाया। कल केमिकल बास्केट में वाकई अच्छी बाइंग थी। लुक एट SRF, लुक एट आरती इंडस्ट्रीज। लेकिन मैंने SRF नहीं चुना है। SRF बार बार फेलियर साबित हो रहा था 3050 पे, 3070 पे। बट लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में आरती स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा था। तो मेरा पहला स्टॉक 100 डेमा के ऊपर ही कल बंद हुआ और 100 डेमा के ऊपर इसका कंसिडरेशन जारी है। शॉर्ट होल्डर्स ने ग्रिप लेने की कोशिश की थी लेकिन वो सक्सीड नहीं हुए। कल करीब 2.25% का OI शेयर हुआ यहाँ पर। तो पहला स्टॉक है आशीष मेरा आरती इंडस्ट्रीज और दूसरा है APL अपोलो। APL अपोलो में आप ये समझ लीजिएगा कि जून 2024 से चली आ रही एक पूरी की पूरी रेंज बाइसेक्ट हुई। और आप क्वांटम ऑफ बाइंग देखिए आशीष, 10% OI बिल्डअप, 4.5 लाख शेयर जुड़े। जिस टिकट साइज का ये स्टॉक है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट और काफ़ी बड़ा बिल्डअप है। तो मैं एक रिवर्सल ट्रेड केमिकल से आरती इंडस्ट्रीज और दूसरा है स्ट्रेंथ रेंज बाउंड जो स्टॉक था जिस पर ब्रेकआउट आया, वो APL अपोलो आशीष पिक किया मैंने। के दो स्टॉक जिनके साथ वीरू मैं शुरुआत कर रहा हूं, उसमें एक तो कोल इंडिया है। हालांकि पता नहीं भाव में कितना है ये ऑलरेडी नंबर्स, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था उससे अच्छा कोल इंडिया का कल शाम, कल एक निफ्टी का एक ही नंबर आना था, वो आपकी स्क्रीन पे आए फ्लैट है एक्सपेक्टेशन से। मोटा मोटी शेड बेहतर ही कहेंगे, 500 करोड़ रुपए के आसपास का बीट है, पर वो फ्लैट आए हैं। EBITDA 3.5% बढ़ा, मार्जिन 140 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, जबकि स्ट्रीट मान रहा था मार्जिन करीब 125 बेसिस पॉइंट्स गिर रहे होंगे। तो बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, इसीलिए मुनाफा 12% बढ़ता हुआ नजर आया। और सबकी नजर रहती कोल इंडिया के डिविडेंड रोल आउट्स पे, तो वो भी रख दिया है स्क्रीन पे। रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करके दिया, इसीलिए ग्रीन। अगला थोड़ा सा स्टॉक बदल रहा हूं, ध्यान रखिएगा साहब। टाटा मोटर्स को ग्रीन करिए। अभी अभी क्या अपडेट चल रहा था, कल अपन ने टाटा मोटर्स टीम में उतारा था इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच। गजब मूव बने, गजब कवरिंग हुई इस स्टॉक में। 5% के उछाल के साथ टाटा मोटर्स में कामकाज हुआ। टाटा मोटर्स को आज भी रडार पर रखते हैं। ये बात अलग है कि आप कल की तेजी के बाद कितना दमखम आज इमीडिएटली बचा, ये कहना मुश्किल है,
लेकिन धीरे धीरे ना सारी चीजें इसके फेवर में होनी शुरू हो रही है। लाइन से देखिए सारे अपडेट्स, वो शेयर होल्डर्स की मीट थी डीमर्जर रिलेटेड, उसके बाद एक खबर बीच में भूल रहा हूं जो पॉजिटिव थी इसके लिए, हाँ यूएस में इन्होंने अपने डिस्पैच शुरू कर दिए थे बीच में टैरिफ के बाद 1 महीने के लिए रोकने के बाद। फिर कल इंडिया के साथ यूके की एफटी हो गई तो जेएलआर के लिए पॉजिटिव खबर थी। आज का अपडेट कहता है ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल की मैं आज शाम को यूएस आज शाम को एक बड़ी ट्रेड डील, पहली ट्रेड डील साइन करने जा रहा है। अब न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट क्या कहती है, यूके के साथ करने जा रहा है। लाइए फिर जेएलआर रडार पे, लाइए फिर टाटा मोटर्स रडार पे, स्वीट स्पॉट पे है, सारी खबरें इसके फेवर में जा रही हैं। कल फाइनली, इससे पहले खबरों में रिएक्ट नहीं कर रहा था, कल करा है कवरिंग के मूव्स हैं, इसीलिए इसको आज ग्रीन लेके चलते हैं। 2 दिग्गज के साथ कोल इंडिया और टाटा मोटर्स इन ग्रीन शुरुआत। ओके, कोल इंडिया टाटा मोटर्स वाकई एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में। अच्छा आशीष, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में परसों हुई थी ना ब्लॉक डील, वो 600 करोड़ रुपए की एयू वाली परसों मंडे, हाँ मंडे, यस मंडे को हुई थी। देखिए ये था उससे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बैंकिंग में, मिड कैप बैंकिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। डील के बाद थोड़ा सा क्रैक हुआ, बैकफुट पे आया, लेकिन 10 डिमासिस ने बहुत ही बड़ा रिवर्सल दिया। कल सिंपली मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पर बुल्स फिर काबिज हो गए लोअर लेवल्स पे। मोमेंटम कोलैप्स नहीं हुआ, 10 डिमा को उसने होल्ड किया। 1% बिल्डअप हुआ ओआई और 2.5 लाख शेयर जुड़ा यहाँ पर। अब याद रखिएगा 690-95 इस जोन पर अगर ये स्ट्राइक करे सिंपली मीन्स अपने पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते के स्विंग हाई को काटने को तैयार है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑल्दो कल बैंकिंग में अच्छी स्ट्रेंथ थी और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे थे, बट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने मिड कैप बैंकिंग में प्रेफर किया इसको पिक करना। और प्लेसमेंट अच्छी 10 डेमा को कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो एक बेस के तौर पे काम करेगा। और एक और चीज़, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर स्पेस में क्या मूव है। कल आशीष आप ऑन एयर स्क्रीन पे एमआरएफ के नंबर्स पढ़ रहे थे, आप एमआरएफ का क्लोज देखिए, आप सीवेंट की कमेंट्री देखिए, आप पोलो टायर्स की चार्ट देखिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में कल अव्वल दर्जे की शॉर्ट कवरिंग थी, 2% ओआई शेड हुआ, 40,000 शेयर कम हुए। मैं पिक कर सकता था अपोलो भी, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ भी एक बड़ी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कट रही है, वो काम जो अपोलो 1 महीने पहले कर चुका है वो बालकृष्ण अब कर रहा है, इसीलिए मैंने पिक किया बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। टायर स्पेस पूरा बहुत स्ट्रांग है, 27-20 27-30 इसका सपोर्ट है और हर्डल एज ऑफ नाउ बहुत दूर तक 29-20 29-50 तक कुछ दिखाई दे रहा है। आशीष, टायर स्पेस बहुत स्ट्रांग। पिछले वो सीएट के नंबर्स के बाद से वीरू धीरे धीरे करके तस्वीर बदली, उसने हिंट दे दिया था कि टायर के नंबर्स बहुत सॉलिड आने वाले हैं और वाकई एमआरएफ के नंबर्स कल बहुत अच्छे थे। वो दिग्गज स्टॉक भी क्या मूव करा है कल। खैर, गर्मी की चर्चा और की सुबह से, तो 2 गर्मी रिलेटेड स्टोरीज रिलीफ देंगे इनके रिजल्ट्स आपको गर्मी से। यूनाइटेड ब्रेवरीज अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड थे और उन एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर करके दिया है। हालांकि यूनाइटेड ब्रेवरीज जो है अपने ईयर हाइज के इर्द गिर्द ही कामकाज कर रहा है, स्टॉक में अच्छी ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है। आय 9% बढ़ी, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। इबीटा 31% बढ़ा, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। मार्जिन्स 6.7% वाले स्ट्रीट मान रहा था कि बढ़ के 7.5% पे आएंगे, आए हैं 8% पे। तो मार्जिन्स दरअसल 130 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। वो इबीटा के नंबर्स आप समझ ही गए होंगे, और मुनाफे में भी सारे नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हुए। तो यूपीएल ने डिलीवर बढ़िया करा है। अब वो बात अलग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, स्टॉक ऑलरेडी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है, तो बाजार क्या पेंसिल इन करके चल रहा था, खुलने के बाद ऐसा ना मुनाफा वसूली आए, वो आपको कंटिन्यूस सेशन में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सिम्फनी अगला है, एयर कूलर्स, वही गर्मी की स्टोरी, अच्छे नंबर्स भाई साहब और सॉलिड कमबैक है। आय 47% का जंप, इबीटा 88% का जंप, मार्जिन 17% वाले 22% पे ऑलमोस्ट 500, ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं कि प्रिसाइसली 480 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट कैलकुलेशन कहता है, और मुनाफे में 65% का उछाल। सिम्फनी के नंबर्स भी अच्छे, तो यूबीएल और सिम्फनी वीरू दोनों इन ग्रीन। ओके, अच्छा सिम्फनी के बाद मैं जो पिक कर रहा हूं वो है सीएससी। जरा पावर स्पेस में चलते हैं, और इस स्टॉक ने, मैं इसको इनफैक्ट अपनी टीम में मोमेंटम स्टैट्स काफ़ी फेवरेबल थे उसके चलते रखता हूँ उसे। 164 पे कल क्लोज हुआ। कल 20 डेमा से इसमें एक बाइंग नज़र आई और शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी इसमें, यानी शॉर्ट टर्म एवरेजेस अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पर बाइंग अट्रैक्ट इस स्टॉक में हो रही है। प्लेसमेंट मुझे इसकी भी अच्छी नज़र आई, एंड स्पेशली
155 158 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और इनफैक्ट प्रिसाइसली 160 एक सपोर्ट जोन के तौर पे काम कर रहा है और वहाँ पे मल्टीपल एवरेजेस CSC के लिए अलाइंड है। तो मेरा रिस्क डिफाइंड है ₹4 का हार्डली, बट रिवॉर्ड अच्छा अपेक्षाकृत खुला है क्योंकि अगला इसका रेजिस्टेंस आता है करीब 178 पे। एक चार्ट्स पे सप्लाई जोन है, बट शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट होल्डर्स ग्रिप नहीं ले पा रहे हैं इस स्टॉक पे। एक हो गया ये CSC और दूसरा है आशीष फाइनली HDFC बैंक। कल बैंक निफ्टी को आखिरी के वक्त मतलब सेकंड सेशन में 10 डिमा तक ले जाने का काम बखूबी HDFC बैंक ने किया। चार्ट्स पे बेहतर, और जब जब इंस्टीट्यूशनल बैंक बहुत स्ट्रांग होती है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है कि वो HDFC बैंक को चेस कर रहे हैं। मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाह रहा था यहाँ पे। HDFC बैंक कल क्लोज हुआ 1945 पे। 9 अप्रैल से लेकर अब तक HDFC बैंक ने कभी भी 10 डिमा को नहीं तोड़ा है और प्रिसाइसली पूरे हफ्ते पिछले और इस हफ्ते भी 10 डिमा से बार बार पाएंगे ये, और वो परसिस्ट करता है करीब 1923 पे। और अब अगर ये 1947 का जोन पार करे तो 1972 तक का स्विंग खुला हुआ है। तो HDFC बैंक की प्लेसमेंट अच्छी है बशर्ते 1923 को सिक्योर करे। आशीष ओके, अगले दो, एक तो सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क अपने Q4 के परफॉर्मेंस के चलते, ये NBFC है जो MFI में फोकस करती, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। खैर MFI की तरह शुरुआत जरूर हुई थी, अब तो अफोर्डेबल हाउसिंग में, रिटेल, MSME लोन्स वगैरह में भी डाइवर्सिफाई कर गई है। स्टैंडअलोन AUM 7% का उछाल Q4 में, और इसी के चलते पूरे साल का भी फिर AUM 7% का इंप्रूवमेंट दिखाएगा आपको। मुनाफा 32% Q on Q बढ़ा, 31 करोड़ रुपीस का बढ़ के 41 करोड़ रुपीस पे आया। क्रेडिट कॉस्ट इन्होंने गाइड करा था 4.5% से 5% के बीच में, उसके लोअर थ्रेशोल्ड 4.6% पे कंटेन करके दिखाई। और इनकी रिलीज कह रही थी, ऐसी पढ़ रहा था मैं, Q4 जो नंबर्स आए हैं 15th कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिटेबल क्वार्टर हमने डिलीवर करा है। खैर ये कह रहे हैं जब हम नए फाइनेंशियल ईयर में उतर रहे हैं हमारा फोकस है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे, तो मैनेजमेंट बुलिश आउटलुक को लेकर। सैटिन क्रेडिट केयर इन ग्रीन, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स जिसको अपन ने पहले मेंशन करा था राइट से पहले, तो बड़ा मूव्स आए थे इसलिए कल रिविजिट कर रहा हूं। हालांकि मेरे ख्याल से ये सेशन की समाप्ति से पहले आए हुए नंबर्स थे, ये ध्यान रखिएगा। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स यानी कि लॉयड स्टील इंडस्ट्री जो पहले जानी जाती थी। Q4 में EBITDA 7% का जंप, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 15.8% से बढ़कर 17.8% पे आए। पूरे साल का रेवेन्यू 21% और EBITDA 34% बढ़ा। FY25 में 1166 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले और साल के एंड में ऑर्डर बुक खड़ी हुई है 1315 करोड़ रुपए पे। पिछले साल के एंड में ऑर्डर बुक खड़ी हुई थी 904 करोड़ रुपए पे। तो बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक, नए ऑर्डर एक्रीशंस होते हुए ये खैर एक्स राइट्स अब ट्रेड कर रहा है। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स इन ग्रीन, तो दो सैटिन क्रेडिट केयर और लॉयड इंजीनियरिंग रखिए रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो बचे हुए 4 स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। 6 स्टॉक्स पूरे किए। अब मैं अपना अगला स्टॉक पिक करूंगा जिसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ, लीडर ऑफ FMCG। कल की बार देखिए, डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर 736, और ऐसा नहीं है कि ये मोमेंटम सिर्फ अभी है, जब इसने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था उसके बाद से ये मोमेंटम शुरू हो गया। और मैंने जितने भी स्टॉक्स आज मेंशन किए हैं, वेदर इट्स इन लोअर ट्रेजेक्ट्री और हायर ट्रेजेक्ट्री, सब अपने जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रखे हैं अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे बाइंग विटनेस कर रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूशनल बैंक की हम बात कर रहे हैं वो क्या चेस कर रही है, वो यही चेस कर रही है। कल जैसे ही डिप मिला इनिशियली बाजार में, इसमें अच्छी बाइंग आई, क्लोजर टू 10-20 इसमें अच्छी बाइंग थी, मिड में एकदम डिप था। डेरिवेटिव के शॉर्ट होल्डर्स एग्जिट ढूंढ रहे थे, स्टॉक डे हाई पे क्लोज हुआ। याद रखिएगा ये डे हाई पे भी क्लोज हुआ और इटसेल्फ इसमें एक बुलिश फ्लैग भी है। लीडर इन द पैक इस वक्त मैरिको है FMCG बास्केट में, और जो फ्लैग है उसका याद रखिएगा ब्रेकआउट पॉइंट है 724, और ऊपर की तरफ अब कोई भी अगर आप देखिए बड़ा रेजिस्टेंस है, इट्स अनचार्टेड टेरिटरी। तो मैरिको की प्लेसमेंट अच्छी है, अब इसको अपने आप को मेंटेन करना है 724 के ऊपर। और अगला स्टॉक यहाँ पे जो मेंशन मैं कर रहा हूँ मैरिको के बाद, वो है मैक्स हेल्थ केयर। ये मेरी टीम में परसों भी था और क्या बड़ा मूव दिया था इसने। मैक्स हेल्थ केयर बहुत अच्छी खासी बाइंग विटनेस कर रहा है लोअर ट्रेजेक्ट्रीज से, मेरे ख्याल से जहाँ से 1056 से इसमें बाइंग थी,
अब थोड़ा रीड कीजिएगा इस चार्ट को, इसकी प्लेसमेंट को। OI शेड हुआ यानी शॉर्ट कवरिंग थी, और लगभग 23 दिसंबर यानी आप मोटे तौर पे CY25 के सारे अगर मंथ्स को मिला रहे तो एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसका नेक लाइन ब्रीच होगा करीब करीब 1170 के आसपास। तो प्लेसमेंट मैक्स की बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरिको एंड मैक्स। आशीष, अगले दो में अब ये थोड़ा सा बहुत अर्ली वार्निंग, मतलब अपन लाल लेके जा रहे हैं क्योंकि खबरें इस तरह की हैं, अभी ऐसा कोई घबराने वाली बात है नहीं। इंडस टावर लॉजिकली रेड हो जाता है अगर स्टारलिंक को हरी झंडी मिल गई है और शर्तें पूरी कर लेगा, हिंदुस्तान में लाइसेंस मिल जाएगा। स्टारलिंक का ऑलरेडी टाई अप है दोनों टेलीकॉम मेजर्स के साथ, जब हिंदुस्तान में उतरेंगे तो मिलकर काम कर रहे होंगे। अगर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर टावर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, थोड़ा बहुत पस्त पड़ेगा। लॉजिक उसी तरफ ले जाएगा आपको। तो इंडस टावर को रखते हैं लाल इन डेवलपमेंट्स के बीच में, पर बहुत अर्ली साइंस ऑफ वो क्या ना अलर्ट रख दिए मैंने। फिर भी इन रेड लॉजिक के साथ स्टारलिंक की एंट्री का डर सताएगा। ल्यूपिन, इसने यूएसएफडी से अप्रूवल आया हुआ है, ध्यान रखें इस दवा पे अपन ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। अब लेकिन उन्होंने अपडेट दिया है कि ये पढ़ के तो वीरू बताएंगे, मैं कोशिश करता हूं फिर वीरू बताएंगे सही प्रोनाउंसिएशन था कि नहीं था। एस्लिकार बेस्पाइन एसिटेट टैबलेट्स को लॉन्च कर दिया है यूएस में। ये एपिलेप्सी मतलब फिट्स को ट्रीट करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब वीरू को दिखाइए और दवा का नाम रखिए। अच्छी है दवा, अच्छी है दवा, अच्छी है दवा, ये अच्छी है, अच्छी है। मैं प्रैक्टिस करूंगा उसकी थोड़ी सी पहले। ठीक है, डन। अरे यूट्यूब पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। स्टॉक्स कौन से लिख लूंगा, पर लिख लूंगा आज, लिख लूंगा आज, इसे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, बोले ना बोलने क्या अभी तो ये वैसी पता चला जबान पे लकवा पड़ जाए, उससे अच्छा ये है कि ना बोला जाए, है ना। तो जब तक आप लिखें उसके टाइम में नई दवा आ गई तो नहीं आएगी, उससे पहले मैं तैयारी कर लूंगा। लेकिन ठीक है, ये रखिए रडार पे, नया लॉन्च पॉजिटिव है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। वीरू अगले दो कौन से, आखिरी दो कौन से? मेरे आखिरी दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे और वो है पावर ग्रिड और टाटा टीवीएस मोटर्स। पावर ग्रिड लेके आइएगा। देखिए पावर ग्रिड को लेके मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, बट फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया। और पावर ग्रिड कल 311 पर डे हाई पे क्लोज हुआ, बट इसमें भी वही फंडा था। मैंने कल नोटिस ये किया कि जब बाजार में डिप आ रहा है तो बाजार इंटरेस्टेड किस में है बाय करने में, तो वहाँ पे CESC और एक पावर ग्रिड दो नज़र आए। इसमें बाइंग इमर्ज हुई 308 309 से डे हाई पे क्लोज हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। पावर ग्रिड में याद रखिएगा इसको सिक्योर करना पड़ेगा ऑन द डाउन साइड, अपना एक लेवल है और वो है करीब 305, जहाँ पे आपका 20 डे में राइजिंग आता है। यहाँ पे अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 321 पे, जो कि स्विंग हाई है 21 अप्रैल का पावर ग्रिड। और लास्ट स्टॉक दैट्स टीवीएस मोटर्स। आशीष जो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। पूरा ऑटो स्पेस में M&M पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, और जहां तक टू व्हीलर्स का सवाल है उसमें कमांडिंग पोजीशन में है टीवीएस मोटर्स। कल डे हाई पे 2792 पे क्लोज हुआ। ओपन इंटरेस्ट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन ग्रीन बंद हुआ। अब याद रखिएगा ये नेविगेट करेगा अपने एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस को, और वो परसिस्ट करता है 2800 पे। अगर वो जोन बाइसेक्ट हुआ आशीष, तो अपना प्रीवियस हाई 2959 जरूर मेट या फिर उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। तो टू व्हीलर स्पेस का लीडर टीवीएस मोटर्स आखिरी स्टॉक। वैसे वो ल्यूपिन की दवा जो है, यूएस का मार्केट साइज करीब 395 $400 मिलियन है, जिसमें कहा जा रहा है ये 10 से 15 मिलियन डॉलर शायद बना रहे होंगे। बढ़िया है, ग्रीन है। अच्छा, दो स्टॉक्स अगले जो हैं, कल आए हुए नतीजे हैं, ध्यान रखिएगा। कल ऑलरेडी मतलब कल आए हुए, परसों आए हुए नतीजे थे जिसपे कल अपन ने रिएक्ट कर दिया है। अच्छे नंबर्स थे। कौन से? HPCL और कौन सा? महानगर गैस MGL। दोनों पे सिटी की रिपोर्ट और एग्रेसिव प्राइस टारगेट्स के साथ खरीदारी करने का कॉल मेंटेन करते हुए ब्रोकरेजेस को भी पसंद आ रहे हैं। नंबर्स में दमखम तो था ही था, दोनों इन ग्रीन लेके चलते हैं। पर ब्रोकरेजेस जब पसंद आ रहे हैं इसका मतलब लंबी अवधि के लिए, आज के सेशन के लिए नहीं है, पर फिर भी नंबर्स के अच्छा रब ऑफ के चलते एक्सपेक्ट करिए शायद कि इन ग्रीन ही कामकाज हो रहा हो। क्रूड भी कुछ ठंडा हुआ है कलर आज के बीच में। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।